हाँ, क्षत्रिय अभ्यास के अंदर बैठा रहेगा तो आज के संदर्भ में इसका क्या महत्व होगा? चलो बात बताता हूँ आपको। सनातन एक ऐसी व्यवस्था है जो देश काल और परिस्थिति के अधीन नहीं हो सकती। जो अधीन हो जाता है, जो पराधीन हो जाता है, उसके जीवन में कभी सुख आ ही नहीं सकता। ऐसी सभ्यता, ऐसी संस्कृति, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी साधना, उपासना या संबंध कभी भी आपको पूर्ण रूप से सुखी नहीं कर सकता जो कि किसी के अधीन हो जाए। आपने कहा आज के संदर्भ में, इसका मतलब काल के अधीन हो गई व्यवस्था, है ना, परिस्थिति के अधीन हो गई व्यवस्था। आप समझ रहे बात को? तो काल और परिस्थिति के अधीन व्यवस्था हो ही नहीं सकती सनातन की। सनातन अपने आप में समर्थ है, पूर्ण है भाई। पूर्ण के साथ साथ में ये भी है कि उसके वहाँ पे कोई अभाव नहीं है, उसके वहाँ कोई प्रभाव नहीं है, वो एक ऐसी व्यवस्था है जो आप कहीं भी किसी भी काल में निभा सकते हो अपनी। भी उसमें कोई ऐसा थोड़ी है कि वहाँ अपेक्षा रहती है, किसी की अपेक्षा कि भाई ये करेंगे तो ठीक होगा। भाई राजा ही यदि अपेक्षा करे, मान लो क्षत्रिय वर्ण की बात करें, राजा ही ये करे कि मान लो अब ये सुधरे, वो सुधरे, ये सुधरे, वो सुधरे, तो कहना मतलब मैं राज कर लूँगा, ऐसा तो नहीं होता। जितना भी इतिहास में आज तक आप देखते आए हो, राज तो उसी ने किया जिसने अपने बाहुबल से या अपने जिससे भी कूटनीति से या जैसा भी किया वो कर लिया अपना। तो कहने का मतलब है कि कोई भी व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था जो है, आपस में पहली बात तो संबंधित नहीं है। संबंधित मतलब व्यवहारिक रूप से वो संबंध नहीं रखना चाहिए उसको। अब लोग ये कहते हैं कि सब सामाजिक होना चाहिए, है ना, समाज का मिलन होना चाहिए, आदमी को सामाजिक तो रहना ही चाहिए। तो सामाजिक उसको कहते हैं जो समान विचारधारा वाले, समान परिवेश वाले, समान लक्ष्य वाले एक जगह बैठते हों। अब मान लीजिए BR सिंह जी अभी लाइन पे हैं, अब इनके साथ कोई आतंकवादी बैठ नहीं सकता, चाहे वो आतंकवादी भी इतना ही क्वालिफाइड हो, इन्हीं की शायद कैंपस से पढ़ा हो, लेकिन नहीं बैठ सकता। यदि BR सिंह जी बैठ सकता हो तो आप यस कह दीजिए। नहीं बैठ सकता, क्यों? तो इसका मतलब क्या वो सामाजिक नहीं है क्या? वो समाज में ही रहता है। मान लीजिए इनके आजू बाजू रहता हो, कहीं और कहीं रहता हो, तो वो भी तो सामाजिक हुआ। जिस तरह से एक आर्मी मैन के साथ आतंकवादी नहीं बैठ सकता, जिस तरह से एक सभ्य समाज के साथ में असभ्य व्यक्ति नहीं बैठ सकता, जिस तरह से एक जानवर के साथ में एक इंसान नहीं बैठ सकता, उसी तरह से वर्ण व्यवस्था में कोई एक वर्ण व्यवस्था दूसरी वर्ण व्यवस्था के साथ बैठ नहीं सकती। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम किसी जानवर से नफरत करते हैं या किसी और से विशेष से नफरत करते हैं। एक मर्यादा बना रखी है, उस मर्यादा का बहुत बड़ा विज्ञान दे रखा है। अब मान लीजिए जो क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था चल रही है, उसी के आधार पर मैं इस विज्ञान को समझाता हूँ। यदि क्षत्रिय वर्ण वाला, BR सिंह जी यदि रिप्लाई भी देना मैं पूछूँ तो, यदि क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था जिसको 100 में से 100 मार्क्स की जरूरत है और 2.5% मार्क्स वाले के साथ बैठेगा, तो मैं मानता हूं 100 में से 100% चांसेस है कि वो 100 में से 100 नहीं ला पाएगा। BR सिंह जी ला सकता है क्या? हाँ, संगत का सब तो आएगा ही, क्योंकि उसको 100 चाहिए साहब। वो 1% से भी रह गया तो लाइफ से साथ खिलवाड़ हो गया उसके। तो हाँ, ये जरूर मानते हैं कि वैसे को 7.5 ही चाहिए, तो वो चल सकता है थोड़ा बहुत, उसको तो ज्यादा कोई समस्या नहीं। इसलिए वर्ण व्यवस्था के हिसाब से वैश्य का शूद्र का व्यापारिक संबंध, पारिवारिक संबंध नहीं, व्यापारिक संबंध निर्धारित किया है, उसको परमिट किया है, उसकी मतलब स्वीकृति दी है। क्योंकि क्षत्रिय को भी शूद्र को वैश्य से ही व्यापार करना है और वैश्य को शूद्र से ही लेना देना है, तो वो आपस में व्यापारिक रहेंगे, पारिवारिक नहीं रहेंगे। मान लीजिए शूद्र कभी वैश्य के यहाँ जाता है तो उनके यहाँ एक मिलन की एक अलग व्यवस्था होती थी, जिसको आजकल अपन लोग बैठक कहते हैं। ये बैठक वर्ड जो आया है, जो अपन कहते हैं डाइनिंग हॉल या जो भी कुछ कहते हैं एंट्री, तो वो वहीं से आया है सनातन की व्यवस्था से। तो एक ऐसी जगह होती थी जहाँ आके शूद्र वहाँ पे मिलते थे, और वैश्य भी यदि वहाँ जाता था तो वो उनके वहाँ भी शूद्रों के यहाँ भी व्यवस्था थी कि वो वहीं मिलते थे। ऐसा नहीं कि शूद्र कहीं वो वैश्य कहीं भी घुस गया घर में,
एक मर्यादित व्यवस्था होती थी। उस मर्यादित व्यवस्था की वजह से वर्ण संकर विकृति जो है वो समाज में नहीं आ पाती थी। भाई कभी किसी का कोई मिलन ही नहीं हो रही नहीं है, क्योंकि हर एक समाज का, एक हर परिवार का अपना एक अलग रहन सहन होता है, उसकी एक अपनी अलग व्यवस्था होती है। यदि वो हमारी दृष्टि में आएगी तो विकृति के चांसेस होते हैं। तो वो एक उनका मोहल्ला अलग होता था, यानी कि उनकी कॉलोनी अलग है, उनके साथ मिलन का कोई एक पर्टिकुलर स्थान होता था घर में ही, जहाँ पे पर्दा से व्यवस्था होती थी। तो ये सारा सिस्टम होता था वहाँ पर हैं। तो ये चीज़ें हमने यदि नहीं समझी और इसमें कोई दिक्कत है तो आपको इसको पालन करने में भी दिक्कत आएगी। लेकिन 100% जिस प्रोफाइल को चाहिए वो 2.5% प्रोफाइल या 7.5% प्रोफाइल के साथ में बैठेगा और खाएगा पिएगा, तो मैं मानता हूं कोई माई का लाल नहीं कह सकता है कि उसको 100% आ जाएगा। आ ही नहीं सकता। उनका जो बात करने का, उनके सोचने का वो बिल्कुल ही अलग नजरिया होता है। वो अपने परिवार तक या स्वयं तक सोचते हैं बस, हैं जो उनकी जो व्यवस्था दी है, लेकिन उसका जो परिवार उसके जीवन में है ही नहीं कहीं। आज मिलिट्री वाले परिवार की सोच ही नहीं सकते बेचारे, कैसे भी हाल में हो जाए। तो वो लोग यदि बैठेंगे साथ रहेंगे तो उनको हो सकता है वो परिवार की समस्या सताने लग जाए, परिवार की आसक्ति भाई प्रकट हो जाए, हैं। तो वो इस तरह के मनोविकार नहीं खड़े हो जाएं, इसलिए ये व्यवस्था करी, सब इधर रहो, सब इधर रहो, सब इधर रहो, एक सिस्टमेटिक तरीके से रहो। बिहार सिंह जी, तो भैया क्षत्रिय को भी तो खाने पीने के लिए तो चाहिए, तो फिर उसका वो काम मतलब लाना ले जाना वो सब कौन करेगा, खरीदारी वगैरह का काम? वो तो उसके लिए तो सारे लोग नियुक्त थे ना, सब लोग नियुक्त है ही। मैंने बताया था ना भी, जो खेती है उसको कृषक करेंगे, वैश्य जो है वो अपने ऑब्जर्वेशन में रखवाएगा, सब काम करेगा। फिर वहाँ पे एक उसको फिल्टर करने का जो प्रोसेसिंग होती है ना, फिल्टर प्रोसेसिंग, भाई अनाज आ गया उसको फिल्टर करने का एक अलग हमारे कम्युनिटी होती थी, वो कम्युनिटी कराई करती थी, हैं। तो वो अलग कम्युनिटी है। फिर पिसाने वाले अलग कम्युनिटी, वो सारा चीज़ वो व्यवस्था है ही, पूरी डिसाइडेड है। यानी कि उसको पेट की चिंता के लिए कोई समय नहीं देना होता उसको, मतलब खाना बनाने के लिए फिर वो सब व्यवस्था है उनकी। अच्छा। और भैया अगर पूरा ही 100% एक अगर क्षत्रिय में सभी पूरा 100% है तो वो तो श्री ठाकुर जी के बहुत करीब होगा। हाँ, इसीलिए वो इस जो राजा को परमात्मा का स्वरूप माना गया है धरती पे, राजा को ईश्वर का स्वरूप माना है सनातन ने। जी जी। और विप्र को भी परमात्मा का ही स्वरूप माना है धरती पर। और जो क्षत्रिय पूरा 100% नहीं है, तो वो पतन की ओर जा ही रहे ना। ये आज व्यवस्था उसी की है। यदि क्षत्रिय 100% सही है और वो अपनी भी क्वालिफाइड हो चुका है, तो आप ये समझ लो उस समाज में तत्काल शांति आ जाएगी, वहाँ सुरक्षा हो जाएगी, किसी तरह की अनीति नहीं होगी, किसी तरह का समाज में शोषण नहीं होगा, हैं, कोई भय नहीं होगा, यानी कि कोई भी ऐसी आपदा और विपदा नहीं सताएगी, हैं, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, चाहे सामाजिक आपदा हो, चाहे राष्ट्रीय आपदा हो, जैसे कोरोना आ गया, कोई और चीज़ आ गई, ये नहीं सताएगी। यदि क्षत्रिय 100% हो गया सही, तो इन सब से समाज को मुक्ति मिल जाएगी। तो बोले साहब कोई आपके पास ऐसे दृष्टांत है क्या? 1% मिलेगा बना 100% तो नहीं मिलेगा तो बता, बनाओ ना आप अपने। बैठे तो सही। अरे आप अपने लाला को बनाओ तो सही हैं, या फिर वैष्णव विवेक विद्यालय में भेजो, हम बना के निकालेंगे। जिस भी वर्ण को लेंगे उसको वैसा बना के निकालेंगे 100 में से 100। तो कहने का तात्पर्य यह है, देश काल और परिस्थिति के अधीन ये समाज नहीं हो सकता। ये समाज अपना स्वयंभू होता है। इसको अपना यदि अस्तित्व पता चल जाए तो ये समाज की सुरक्षा के लिए एक वरदान है, ये एक ब्रह्मास्त्र है, दिव्यास्त्र है, और समाज इसको कभी भी यूज कर सकता है अपनी रक्षा के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए। और मेरा ये भी मानना है दृढ़ता से, आज की वैकल्पिक सेना के 100 लोग और एक क्षत्रिय समाज, एक परिवार
वो बराबर होगा उस व्यवस्था से। इसमें यदि BR सिंह जी या आर्मी वाले कोई ऑब्जेक्शन उठाए तो मैं क्लियर कर दूंगा बात को अभी। जी राधे राधे। हाँ बताइए। ऑब्जेक्शन कुछ नहीं है जी, मैं तो बस यही समझ रहा हूँ इस सारी बातों को सुन के कि सनातन अपने में परिपूर्ण है और जितने भी ये रीति रिवाज स्वधर्म की जो कंडीशन सबके साथ हैं। जी आप बताइए कि आपको आवाज नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया आपका। आपका नेटवर्क चला गया है, कोशिश करिए। चलो आपका नेटवर्क चला गया, आप ट्राई करिए। श्री द्वारकादास रिप्लाई दीजिए या प्रीति जी दे दें, चलो आप रहने दो। प्रीति जी। जी भैया। लेकिन प्रीति जी आर्मी से नहीं है। द्वारकाधीश आप रिप्लाई दें। नहीं ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं, मैं ऑब्जेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ क्लियरिटी दे रहा हूँ आप लोगों को। क्योंकि BR सिंह जी का शायद ऑब्जेक्शन ये हो सकता है कि साहब आपने हमारी आर्मी को कमज़ोर क्यों माना है, एयरफोर्स को कमज़ोर क्यों माना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक मुझे व्यक्तिगत रूप से ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर वो 100% क्षत्रिय है, हाँ डेफिनेटली वो 100 लोगों पे भारी पड़ेगा। हाँ उसके पास अध्यात्मिक शक्ति, बुद्धि शक्ति सब कुछ होगी, बिल्कुल डेफिनेटली 100 लोगों पे भारी पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि क्षत्रिय जो है ना, उनकी कहने मतलब क्षत्राणियां भी, जो उनकी नारियां हैं वो भी 100% होनी चाहिए। वो भी 100% ही होती थी, उनके बच्चे भी 100% होते थे। ज़्यादा प्राचीन बात मत करो, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जो दृष्टांत ले लो, उनके नौनिहाल जो बच्चे थे उनका देखो कितने छोटे छोटे बच्चे थे। कोई ऐसा बच्चा इस तरह की बात कर सकता है? सपने में नहीं सोच सकता। यानी कि छोटे बच्चों को दीवार में चिढ़ाया जा रहा है, छोटे छोटे जिंदा बच्चों को, और वो बच्चा कह रहा है भी आंसू, छोटा बच्चा कह रहा है कि आंसू क्यों आए भैया, मैं तो शहादत पे जा रहा हूँ, मैं तो गुरु की वाणी पे जा रहा हूँ, धर्म के लिए जा रहा हूँ, राष्ट्र रक्षा के लिए जा रहा हूँ, श्री गौ माता की रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं रोना चाहिए। और बड़ा बच्चा क्या कह रहा है, नहीं पगले, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि भाई तुम इसलिए ये तुम्हारा पहली शहादत, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि धर्म के नाम पे तुम पहले काम आ गए हो, इसलिए मैं रो रहा हूँ कि तुम्हारे सौभाग्य की उस सीमा को मैं विचार करके रो रहा हूँ। ये खुशी के आंसू है, दुख के आंसू नहीं है, तकलीफ के आंसू नहीं है। अनादिकाल से एक धर्म के लिए फिदायनी जो दस्ता था, बच्चा बच्चा, छोटा छोटा, लेडीज हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, बीमार हो, जवान, वो सारे के सारे धार्मिक फिदायन जो हैं वो क्षत्रिय कम्युनिटी से मिलेंगे आपको। और वो क्षत्रिय कम्युनिटी बनी ही ईश्वर ने इसीलिए बनाई थी। अब आपने एक धार्मिक फिदायन जो दस्ता था या एक समाज था, उसको तो आपने बिल्कुल उपेक्षित कर दिया है और फिर वैकल्पिक एक दस्ता खड़ा कर लिया है। क्या कोई भी आप आज इंडियन आर्मी का या एयरफोर्स का या कोई कमांडो कितना ही बड़ा भारी हो, क्या आप आज अपने बच्चे को उसी शिद्दत से बलिदान कर सकता है और बलिदान करके गर्व का अनुभव कर सकता है? क्या उसकी घर की नारियां जो है वो जौहर को प्राप्त कर सकती है, सहर्ष जौहर? ये गौरवशाली इतिहास किसके पास था? आप देखो हल्दी घाटी के युद्ध के समय में, अभी ज्यादा प्राचीन बात नहीं, सारे एविडेंसेस है, कितनी देवियों ने जौहर किया था, सहर्ष जौहर किया ना। तो ये जो तेज है, ये जो शौर्य है, ये जो राष्ट्र रक्षा का जो जज्बा है, ये जो धर्म के प्रति अनकंडीशनल जो समर्पण है, ये आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं किया जा सकता साहब। और वो सिर्फ एक विशेष तबके को दिया गया, क्योंकि समाज के साथ में ईश्वर ने कोई समझौता नहीं किया। समाज को सुरक्षित करना जरूरी है। यदि मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से और शारीरिक रूप से तैयार नहीं होता कोई, तो श्री अर्जुन जी जो हैं वो श्री पितामह भीष्म के सामने कैसे खड़े होते, श्री गुरुदेव के सामने कैसे खड़े होते, अपने भाइयों को कैसे मार रहे होते? आप उनकी फिटनेस तो देखो। तो ये चीजें इनके लिए कंपलसरी छोड़ी थी, इसलिए ये उनका सतीत्व, उनका तेज, उनकी विचारधारा, उनका एक लक्ष्य बना रहे। इसलिए एक दूसरे की कम्युनिटी को बिलोंग नहीं कर सकते, उसमें जा नहीं सकते हैं,
कोई अपवाद स्वरूप कोई बहुत परिस्थिति विशेष से ही कुछ ऐसी चीजें हुई थी, और वो भी यदि मान लीजिए हुई थी और परोपकार की दृष्टि से नहीं थी, तो उनका पतन जो है वो समाज के लिए अच्छा नहीं हुआ, भाई परिणाम उसका अच्छा नहीं मिला। और ऐसे समाज ने जो कि अपने बच्चों को कुर्बान कर देते हैं, अपने घर परिवार को सबको कुर्बान कर देते हैं, जिंदगी भर संघर्ष के लिए स्वीकार हो जाता है उनको, ऐसे जज्बे वाले इंसान को हमने यदि छोड़ा है, यदि उसको हमने अवॉइड किया है या इग्नोर किया है, ये तो हमारे समाज की तो एक का ना मतलब है कमी है, बहुत बड़ी कमी है, मूर्खता है। और वो अनपेड होता था, पेड नहीं, वो तनख्वाह नहीं लेता था किसी से, ना वहां का सैनिक तनख्वाह लेता था, ना वो राजा को तनख्वाह लेता था। तो कहने का, और उसकी संपत्ति पे प्रजा का पूरा अधिकार होता था। प्रजा का मतलब जो ब्राह्मण है, ऋषि है, मुनि है, महात्मा है, जो अभावग्रस्त जो प्राणी है, उसका पूरा अधिकार होता था उसकी संपत्ति पर, क्योंकि उसका परिवार ही यही होते थे। ऋषि, महात्मा, संत, ब्राह्मण, ये उनके परिवार के सदस्य होते थे। तो उसके लिए एक ही तो चीज थी उसके पास में कि भूमि है, और जो व्यापार व्यवस्था कर रहे हैं उसका एक टैक्स है, प्रॉपर जो सिस्टम है टैक्स का, वो अपना देते हैं बस। राधे राधे। बिहार सिंह जी, यहाँ की क्षत्रिय का जो अभी आपने बताया उससे तो एकदम रॉन्ग पे खड़े हो रहे हैं कि हाँ ये तो वास्तव में कभी भी वो देखते हैं ना तो ऐसे लगता है कि ऐसे कैसे कर सकता है कोई भी इंसान या जो नॉर्मल एक आदमी। तो इस चीज के लिए तो बहुत ऐसे आश्चर्य होता था। तो जो चीज थोड़ी सी अब समझ में आ रही है कि इस वजह से क्षत्रिय अपनी जान न्यौछावर कर देते थे, या बच्चे में भी वो चीज आ जाती थी, क्योंकि उनके पास एक तो बहुत बड़ा एक गौरवशाली इतिहास है, जिसको आप ये कह सकते हैं जेनेटिक इफेक्ट है। फिर बाल्यकाल से ही परवरिश है, बचपन से परवरिश है। और मैं शास्त्र कहता है 13 साल तक जो बच्चों को संस्कार देंगे वो आपके भर जाएंगे बहुत बुरी तरह से। आज अधर्मियों को आप देख लो, अधर्मी भी शुरू से थे तो उनको भी संस्कार वो वैसे देते थे, वो उल्टे देते थे, यहाँ उल्टे देते थे, हैं वो भी ईश्वर के खिलाफ होते थे, ये ईश्वर के पक्ष वाले होते थे। वो आसुरी वाले हैं, ये देवीय वाले हैं। तो उनका सेम प्रोसेस वो यहाँ एप्लीकेबल था, लेकिन वो ये इनको तो डिनाई कर दिया समाज ने, उनको हटा दिया, और उनका चल ही रहा अपना सिस्टम। आज भी मेरा ऐसा मानना है, यदि सनातनी वर्ण व्यवस्था को आप तुरंत स्वीकार कर लो, समाज से संपूर्ण समस्याएं तुरंत गायब हो जाएंगी। अरे किसी देवी पे आंच आ जाए, कहने मतलब किसी देवी को परेशानी हो जाए, किसी देवी के चरित्र को सती पहुंच जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जहां क्षत्रिय हो ऐसा संभव ही नहीं होता। जैसे मैंने हमारा दृष्टांत बताया है, हमारे पूर्व जो फोर फादर्स का, कितने बड़े क्षेत्र को उन्होंने उस दुश्मनों से रिक्त कर दिया, एक अनजान किसी अदर स्टेट की एक लेडी के आने के कहने पे कि मेरे साथ अत्याचार हुआ, जबकि वो उस प्रजा वहां की नहीं है, सब कुछ नहीं है। और उन्होंने कितना बड़ा संकल्प लिया है कि तीसरे दिन तुम्हें उसका सर मिलेगा जिसने तुम्हें अत्याचार किया, उस राजा का। तो कितना बड़ा एक नारी के प्रति उनका सम्मान था, जज्बा था, है। आज भी कितने भी क्राइम होते हैं, मेरा मानना है कि औसत शायद इन लोगों का कम होगा क्राइम के अंदर नारी के प्रति। तो इतना ब्राह्मण के प्रति, नारी के प्रति, श्री गोमाता के प्रति, साधु संस्कृति के प्रति इतना रिस्पेक्ट कहीं किसी के पास दिखता ही नहीं है इतने बड़े इतिहास में, क्योंकि उनका जीवन उन्हीं के लिए बना था, 100% उनको समर्पित था। इसलिए निसंदेह वो ईश्वर के लिए, धर्म के लिए मरेंगे ही मरेंगे, जिएंगे ही जिएंगे। तो हम सब कुछ बना सकते हैं आर्टिफिशियली, लेकिन वो इमोशंस आर्टिफिशियली नहीं क्रिएट कर सकते हो। वो हिस्ट्री जो आपके पास हो, जेनेटिक इम्पैक्ट, वो आप नहीं छोड़ सकते हो। कहां से छोड़ोगे? और इतने बड़े आपकी जो एडवांटेज थी, आपकी सुरक्षा समाज की थी, आज उन महामूर्खों ने, गधों ने जो भी एक मतलब है कि वेल प्लान्ड एक सिस्टम चला करके तबाह कर दिया। तो इसलिए हम लोगों को सनातन की वर्ण व्यवस्था पे क्वेश्चन मार्क करने से पहले 1000 बार विचार करना चाहिए, और 1000 जन्म लग जाएंगे तो भी हम उसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे बुद्धि के बल पर। सिर्फ गुरु के बल पे समझ सकते हो उसको आप, बुद्धि से समझ में आने वाली व्यवस्था नहीं है वो। हर चीज का वैज्ञानिक कारण है। इसमें शायद भैया आपके एक बच्चे का आपने वीडियो डाला हुआ है जो
महामंत्र का जप भी करवा रहा है और उसके हाथ में लाठी है। हाँ। तो उसकी वो अब मेरे को उसकी उम्र नहीं पता, लेकिन आपने उसमें वो कमेंट बॉक्स भी ऑन नहीं कर रखा, मतलब नहीं, वो 2 साल का, वो 2 साल का है। मतलब उसकी भुजाएं ऐसे फड़क रही है कि मतलब कितना जोश है, मतलब उसको मैं वीडियो को बहुत बार देखती हूँ कि ना भाई ये चीज तो बहुत सही है, मतलब इतना जोश कैसे आ जाता है बच्चे में। तो कहने का तात्पर्य ये है, हाँ, नहीं, कहने का मतलब यही है कि हमारे शस्त्र और शास्त्र कंपलसरी स्टडी थी क्षत्रिय के लिए। तो शास्त्र और ब्राह्मण के लिए शास्त्र ही था मूल रूप से, है वो ऑप्शनल था कि शस्त्र वो चूजे करे कि नहीं, लेकिन क्षत्रिय के लिए तो शास्त्र और शस्त्र दोनों ही जरूरी था। तो इसलिए हमें हमारी गौरवशाली संस्कृति पे गर्व करना चाहिए। गधों के भड़काने से, उनके लड़ाने से नहीं आपस में लड़ना चाहिए और इस षड्यंत्र को समझना चाहिए और विधिवत जो वैज्ञानिक, परम वैज्ञानिक जो विज्ञान हमारे को मिला है ईश्वर कृपा से, उसको एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। और आज हमारी वर्ण व्यवस्था को बरकरार रखने में, सहयोग करने में, कम से कम जितना रीति नीति और सिद्धांत हम जानते हैं उतना मान भी लेंगे तो बहुत अच्छी से हमारी वर्ण व्यवस्था रह सकती है, बच सकती है। आज जो गौरवशाली समाज, जो क्षत्रिय समाज अपने लिए कभी सोचता ही नहीं था, प्रजा हित में सोचता था, परोपकार के हित में सोचता था, वो आज अपने ही पेट भरने में लगा है। क्योंकि वो सारी सब दूषित हुए हैं, वो भी दूषित हो गया है। लेकिन कोई आज मान लीजिए है ही नहीं, पवित्र है ही नहीं, नहीं ऐसा चीज़ है तो कोई बात नहीं है। पवित्र आप यदि उससे बिलोंग करते तो आप हो जाओ, उसमें क्या है। देश काल परिस्थिति के दिन तो कुछ है नहीं। जहां आप रहते हो आजू बाजू में आपका समाज रहता है, वो आपका समाज है, आपका वहीं आपको धर्म का, स्वधर्म का पालन करना है। और ये तो वैसे भी आज की मॉडर्न सरकारें भी मानती है कि आपका एक मोरल ड्यूटी बनती है, बीइंग एक इंडियन, जिसको आप इंडियन कहते हैं, भारतीय के नाते, समाज के नाते आप एक जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता बने, जागरूक सामाजिक व्यक्ति बने, व्यक्तित्व बने। तो आपका भी जनरल कोई भी है, कोई भी कह सकता है ये बातें। अच्छे कार्य के लिए कभी किसी को रोका ही नहीं गया। कोई जब बुरे कार्य वाले को रोक नहीं पा रहे हैं लोग, तो अच्छे वाले को क्यों रोकेंगे? कोई नहीं रोकता। अब क्षत्रिय समाज में एक भी कार्य ऐसा नहीं है जो बुरा हो, समाज के अहित में हो। सारा समाज के हित में है, सर्व समाज के बराबर हित में है। समत्वम योग, आपने कहा कि आध्यात्मिकता क्या है, वो समत्वम योग उच्चते, सभी क्षत्रिय का कंपलसरी गुण है। प्रीति जी। जी भैया, समत्व योग उच्चते मतलब सबको समता की, हाँ, सबको समता की, सबको समता की दृष्टि से देखना क्षत्रिय का स्वाभाविक लक्षण है, कंपलसरी लक्षण है। श्रीमद् भगवत गीता का ये सार तत्व जिसके जीवन में नहीं है वो क्षत्रिय पूर्ण नहीं है। तो जिसके जीवन में श्रीमद् भगवत गीता जो है वो पूर्णता को प्रदान करती है, तो आप बताओ फिर कहाँ पे? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। धर्म क्या, उपधर्म क्या है? ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे पिता है, ये मेरा देश, कहने मतलब ये मेरी ये है, वो नहीं। धर्म बचेगा तो ये सब बचेंगे, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए इनका मोह छोड़ो, इनके संबंधों की चर्चा छोड़ो, इन चिंताओं में मत पड़ो। तो उस ईश्वर पर पूर्ण भरोसा करके। श्री रामचंद्र जी ने भी सीता माता का त्याग क्यों किया, ये चीज समझ में आती है कि उन्होंने स्वधर्म का पालन किया। हाँ, यदि नहीं करते, अब देखो इसको मैंने आपको फिलॉसफी दृष्टिकोण से समझाया था, दर्शन की भाषा में, कि जीवन का तमोगुण क्या है। जब जीवन का तमोगुण किसी भी माध्यम से पता लगे तो आप उसको तुरंत हटाने की कोशिश करो। यदि समाज के किसी लास्ट व्यक्ति तक भी किसी के पास शिकायत है कोई, तो आप उसको दूर करने का प्रयास करो, उसको जस्टिफाई मत करो, आप उसको सिद्ध करने की कोशिश मत करो, आप उसको सही करने की कोशिश मत करो। ये विचार आया तो क्यों आया, इसका मतलब ये राजा के तौर बतौर क्षत्रिय आपको एक समाज में दृष्टांत देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप नहीं दे सकते हो। आपका धर्म जो है, स्वधर्म का पालन ठीक से नहीं हुआ। इतना पीड़ित होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने एक निर्णय लेना पड़ा उनको। बाकी अन्य समाज में ऐसी चीज नहीं होती, चाहे कोई भी समाज होता हो। तो आज ये चीज तो बहुत अच्छे से समझ में आई। बार बार ऐसे चीज मतलब भगवान का होने से डाउट भी नहीं कर सकते थे, लेकिन ये चीज समझ में आई, समत्व योग उच्चते वाली।
लेकिन भैया फिर स्वधर्म और विशेष धर्म में क्या फर्क हुआ? हाँ उसमें क्षत्रिय धर्म के लिए नहीं, इसलिए आध्यात्मिक शक्ति जहां जुड़ जाती है वो विशेष धर्म हो जाता है। आध्यात्मिक शक्ति जब जुड़ जाती है ना कहीं पे, तो उसका विशेष धर्म भी आ जाता है उसी में। तो क्षत्रिय जो थे वो विशेष धर्म का भी पालन करते थे, लेकिन स्वधर्म का त्याग नहीं करते थे। कहने का मतलब है ये नहीं कह सकते कि साहब क्या है, जीव तो हाजर अमर है, कोई मार नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता, समाज को रक्षा ईश्वर कर देंगे, आ जाएंगे ऊपर से, कोई बात नहीं है, मैं तो अब तपस्या को चला जाता हूँ, कोई युद्ध के लिए आया तो कोई बात नहीं, कुछ गुलामी भी जी लेंगे कुछ दिन। ऐसा नहीं होता था। वो ये कहते थे कि नहीं, मेरे ईश्वर ने मुझे ये सेवा दी है कि मुझे पहले दुश्मन से लड़ना है, पहले दुश्मन को मिटाना है, पहले मेरे को समाज को, राष्ट्र को सुरक्षित और व्यवस्थित करना है, और उसके बाद ही मुझे कहीं जंगल में तपस्या के लिए जाना है, मेरे जीवन के बारे में या जो साधना उपासना के बारे में सोचना है। राधे राधे। जी भैया, क्लियर हुआ कि नहीं कुछ? तो भैया इसमें तो स्वधर्म पालन होने के बाद वो तुरंत हो जाना चाहिए। कहने का मतलब आप बता रहे हैं कि जैसे अध्यात्म हो गया वो विशेष हो गया, हाँ विशेष धर्म हो गया जी। तो उसमें तो फिर जब इतना वो त्याग कर रहे हैं तो फिर उनके कल्याण में देरी क्यों? कल्याण में देरी कहाँ है? कोई देरी थोड़ी होती है। क्षत्रिय कल्याण में कोई देरी नहीं होती है। क्षत्रिय को तो स्वयं ही उस ईश्वर ने कहा वो मेरा ही स्वरूप है धरती पे राजा। भाई कहना मतलब है मेरा ही स्वरूप बताया, इसका मतलब क्या है? जब वो पूर्णतः से इस तरह से त्यागी और वैरागी होगा तभी तो वो इस तरह से है। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए आपने कहा विशेष धर्म और स्वधर्म क्या है, तो स्वधर्म के अनुसार हो सकता है कि वो शिकार भी खेल ले, हो सकता है कि वो नॉनवेज भी खा ले, क्योंकि वो ऐसी कम्युनिटी है जंगल में कहाँ से उसके पास कुछ आएगा। मान लो फल फ्रूट भी नहीं है लेकिन जीव तो कोई मिल ही जाएगा, तो इसलिए वो स्वधर्म में तो चलेगा लेकिन विशेष धर्म वाले के नहीं चलेगा। तो राजा जो महाराजा श्री अम्बरीश जी जो हैं उनके तो नहीं चलेगा, लेकिन और किसी राजा के चल जाएगा। लेकिन ब्राह्मण तो नहीं खा सकता ना भाई, ब्राह्मण तो जंगल में नहीं खा सकता कुछ भी। समझ में आ रही कि नहीं? जी भैया, मतलब यहाँ पे स्वधर्म पालन करने के लिए कुछ कुछ ऐसी फ्रीडम दी है हाँ। जो और किसी को नहीं है। जी जी। लेकिन जिसको विशेष धर्म का पालन करना है उनको स्वधर्म की ये चीजें छोड़नी पड़ेगी। जी जी जी। मतलब वो एक ऑप्शन जो दिया है वो यूज नहीं करना है। जी जी। जैसे मान लीजिए स्वधर्म है भाई आपके फोर फादर्स है, आप उनके सामने लड़ाई नहीं करना चाहिए, आपको उनको नहीं मारना चाहिए। लेकिन विशेष धर्म क्या है कि धर्म की रक्षा करना है तुम्हें, और धर्म के लिए जो भी बाधक हो उसको मारना ही पड़ेगा, इसलिए तुम मार दो उसको। है स्वधर्म क्या है? किसी निहत्ते पे वार नहीं करना है, लेकिन करण निहत्ता है, भगवान कह रहे हैं कि मार दो तो मार दो, विचार मत करो। स्वधर्म क्या है? गुरु को नहीं मारा जा सकता, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं तो मार दो, कोई बात नहीं। तो ये विशेष धर्म है जहां स्वधर्म में निषेध है, लेकिन विशेष धर्म कह रहा है कि करो, क्योंकि धर्म की रक्षा में बाधक है, इसलिए मार दो। कुछ समझ में आ रहा है? ये जो क्षत्रियों को छूट है क्या खाने की? हाँ जी, वो क्षत्रियों को इसलिए छूट नहीं है, क्षत्रियों को इसलिए छूट नहीं कि अपनी रसोई में लाके बनाओ और किसी से ले आओ थोड़ा बहुत। वो इसलिए छूट थी कि जंगल में थे, अब कहीं कई दिनों से पाया नहीं, कुछ भी खाना पीना नहीं हुआ, इसलिए वो शिकार करते थे, खुद दूसरे के शिकार किए हुए को नहीं खाते थे और हलाल किए हुए को नहीं खाते थे कि भाई हलाल कर ला यार, वो जरा सा दे दो इसमें से एक आधा। ऐसा नहीं होता था। वो अपनी भुजाओं से शिकार करते थे और अपनी भुजाओं से मार कर फिर अपना खाते थे, और विशेष परिस्थिति में सो किया नहीं खाते थे कि आज तो पार्टी कर लो। भैया इसमें शिवाजी लाए थे क्या शेरनी? हाँ शेर, हाँ दूध शिवाजी लाए थे। तो ये क्या है फिर? ये क्या चीज हुआ? मतलब वो उनको शेर से डर नहीं लगा या ये क्या? नहीं, कोई नहीं डरता था। क्षत्रिय शेर से कहीं डरता ही नहीं था, कभी भी नहीं डरता था पहले।